डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में गौर करेंगे प्रश्न 21 के बारे में। प्रश्नावली 5.1 कक्षा 12 का प्रश्न नंबर 21 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप अपने गणित में देख सकते हैं कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। 3 इसमें सवाल है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये तीनों सवाल लगाने हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे पहला सवाल लगेगा वैसे दूसरा सवाल लगेगा, वैसे तीसरा सवाल लगेगा। एक चीज भी चेंज नहीं करनी है आपको, सिर्फ लास्ट में जो एक लाइन लिखेंगे उस लाइन को चेंज करना है, वही आपको समझना है। यहां से आप समझ सकते हैं, आप गणित में देखेंगे आपके इस एक्सरसाइज से पीछे आपकी एक प्रमेय फार्मूला दिया गया है कि अगर कोई दो फलन हैं जी और एच, सही है, या पी और क्यू मान लो, पी और क्यू, सही, या एम और एन मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। यदि आपके दो फलन जी और एच हैं, पी और क्यू हैं, एम और एन हैं, एक्स और वाई हैं, कुछ भी हैं, अगर आपके दो फलन जी और एच दिए गए हैं तो आपको जी को चेक करना है। अगर आपका जी संतत है, जी संतत है और एच भी संतत है, अगर आपके फलन जो दो दिए गए हैं जी और एच, और जी और एच आपके संतत हैं, तो आपकी प्रमेय कहती है कि जो आपका फलन जी और एच बनेगा वो भी संतत होगा, और जो आपका फलन जी माइनस एच बनेगा वो भी संतत होगा, और जो आपका फलन जी इंटू एच बनेगा वो भी संतत होगा। इसी प्रकार ये तीन लगाने, जी भाग एच होगा वो भी आपका संतत होगा। ये आपको गौर से ध्यान रखना है, ये लाइन आपको याद रखनी है, ये प्रमेय आपको ध्यान रखनी है, फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर इसी प्रकार आपके दो फलन P और Q है, तो अगर P भी संतत है और Q भी संतत है तो P प्लस Q भी आपका संतत होगा, P माइनस Q भी संतत होगा, और P इंटू Q भी संतत होगा। तो देखिए अब सवाल नंबर ए आपका लगाएंगे। एफ एक्स बराबर आपका फलन दिया गया है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। हमने साइन एक्स को मान लिया P या G, और कोस एक्स को हमने मान लिया Q या H। हमें साइन एक्स यानी P को चेक करना है संतत है, कोस एक्स यानी Q को चेक करना है संतत है। यदि P और Q संतत है तो यानी P प्लस Q संतत होगा, तो हमारा फलन F जो है वो संतत है। और इसी प्रकार जब साइन कोस हम चेक कर ही चुके हैं, साइन कोस इसमें भी है, साइन कोस इसमें भी है, और आपकी प्रमेय आपका फार्मूला है कि माइनस प्लस इंटू भाग कुछ भी हो वो आपके संतत होंगे। यहां से आप समझ चुके होंगे, सही है। अगर आप समझ चुके हैं तो देखते हैं डायरेक्ट आप प्रश्न की तरफ देखेंगे। प्रश्न आपका प्रश्न नंबर ए उठा लेते हैं। ए आपका फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आपका फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बार बार मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि इस प्रश्न पर आपको अच्छी तरह से गौर करना। मैं आपको सिर्फ ए बताऊंगा, बी और सी आपको स्वयं घर पर करने हैं, उन्हें लगाने हैं, उन्हें समझने हैं। कुछ भी बी और सी में आपको एक स्टेप भी चेंज नहीं करनी है, सिर्फ जो नीचे एक लाइन हम लिखेंगे उस लाइन को आपको ध्यान रखना है। उसी लाइन को जहां पर हम P प्लस क्यू करेंगे वहां पर आपको P माइनस क्यू करना है, P इंटू क्यू करना है। लाइन में भी कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ जहां पर हम P प्लस क्यू करेंगे प्लस की जगह आपको माइनस और इंटू करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना है। तो ध्यान देंगे, ए आपका दिया गया है फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो हमने मान लिया, माना अलग अलग ये फलन दिए गए हैं। एक आपका फलन है, सही, इसे फलन लिख सकते हैं, फलन एफ एक्स बराबर, मैंने मान लिया कि फलन पी एक्स बराबर आपका दिया गया है साइन एक्स, और फलन तथा फलन क्यू एक्स बराबर आपका दिया गया है कोस एक्स। आपका सवाल दिया गया फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। मैंने मान लिया कि माना फलन पी एक्स बराबर साइन एक्स और फलन क्यू एक्स बराबर कोस एक्स। यहां पर आप जी एक्स मान सकते हैं, एच एक्स मान सकते हैं, एक्स एक्स मान सकते हैं, एक्स एक्स डबल हो जाएगा इसलिए एम एक्स मान सकते हैं, एन एक्स मान सकते हैं, एस एक्स मान सकते हैं, टी एक्स मान सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कुछ भी मान सकते हैं।
मैंने मान लिया फलन पी एक्स बराबर साइन एक्स तथा क्यू एक्स बराबर कोस एक्स। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर जी संतत है, एच संतत है तो जी प्लस एच भी संतत होगा। इसी प्रकार अगर पी संतत है, क्यू संतत है तो पी प्लस क्यू भी संतत होगा। तो हमें पहले पी चेक करना है संतत है, क्यू चेक करना है संतत है। यदि पी और क्यू हमारे दोनों संतत है तो हम कह सकते हैं पी और क्यू संतत है, अतः हमारा फलन एफ जो है वो संतत है। तो देखिए अब हम सवाल को लगाते हैं। सवाल आपका लेंगे यहां से, ये पहला उठाएंगे, आपके दो सवाल बन गए हैं। तो पहला सवाल उठाएंगे पी एक्स बराबर साइन एक्स। किस पर चेक करना है, नहीं दिया गया है तो वैसे ही लगाना जैसे पीछे सवाल लगाए हैं। मान लो माना के कोई वास्तविक संख्या है, के कोई वास्तविक संख्या है। सही है, मान लिया माना के कोई वास्तविक संख्या है, तब यक्स बराबर के पर हमें चेक करना है। यक्स बराबर के पर हम चेक करेंगे। देखो पी के यानी एक्स की जगह के रखेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन के। सही है, यहां से अब हम लगाएंगे एल एच एल। एल एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस पी एक्स। सही है, तो आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस, फलन तो आपका वही है, ये तो है नहीं के माइनस प्लस के लिए अलग लेंगे। तो पी एक्स आपका क्या है, साइन एक्स। अब यहां पर रखेंगे एक्स बराबर के माइनस एच रखने पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट। अब देखिए यहां से लिमिट चेंज हो जाएगी, जैसे ये रखेंगे, हमने बताया एच रखा है तो आपकी लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन, यहां पर रखेंगे के माइनस एच। सही है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है, साइन ए यानी साइन के कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सही है, ये आपका सूत्र होता है। अब यहां से देखिए लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो लिमिट पुट करने पर देखिए एच की जगह 0 तो हो जाएगा साइन के कोस 0 माइनस कोस के साइन 0। सही है, तो आपका हो जाएगा साइन के और कोस 0 का मान 1 होता है, आपको सारी याद होगी, और कोस के और साइन 0 का मान होता है 0। तो आपका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन के माइनस हो जाएगा 0 बराबर आपका आ गया है साइन के। कितना आ गया है, साइन के। एल एच एल हमने निकाला है साइन के। अब हमें आर एच एल निकालना है कि आर एच एल जो है हमारा वो साइन के आएगा या नहीं। तो देखिए जगह नहीं है तो मैं यहीं पर करता हूं, ये आपका अलग सवाल है, यहां पर ये ध्यान देंगे। आर एच एल आप इसके नीचे लगाएंगे। सही है, मैंने यहां से ये विभाजन कर दिया और यहां पर लगा रहा हूं, आपको नीचे लगाना है। आर एच एल में आपको करना है लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस और पी एक्स। सही है, तो आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस और पी एक्स की वैल्यू वही है साइन एक्स। अब यहां से रखेंगे एक्स बराबर के प्लस एच रखने पर, पूरी लाइन सही से लिखनी है। तो आपकी लिमिट हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सही है, और ये हो जाएगा साइन के प्लस एच। तो आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दो, साइन ए यानी कोस के, सही, कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। सही है, समझ में आ गया होगा, सूत्र तो आपको याद होगा। लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन के कोस 0 प्लस कोस के साइन 0। तो ये आपका हो जाएगा साइन के, इसके मान 1 प्लस कोस के, इसका मान 0। तो ये आपका हो जाएगा साइन के प्लस 0 बराबर आ जाएगा साइन के। आप देख सकते हैं हमने चेक किया है एक्स बराबर के पर एल एच एल बराबर आर
एच एल और बराबर हमने देखो पी के निकाला था, ऊपर आप देख सकते हैं पी के, तीनों बराबर हैं, एल एच एल, आर एच एल और पी के तीनों बराबर हैं किसके, साइन के। सही है, हम कह सकते हैं इसलिए x बराबर के पर, यानी x बराबर के पर हमारा फलन संतत है, या के जो है हमने क्या माना है, वास्तविक संख्या है, तो हम कह सकते हैं इसलिए सभी वास्तविक संख्याओं, जगह नहीं है शॉर्ट में लिखते हैं, आपको पूरा लिखना है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन p संतत है। p हमने निकाल लिया है, संतत है। अब सेकेंड हम लेंगे qx, qx बराबर हमने cos x माना था, अब सेकेंड को यहां से चेक करना है। देखिए सेकेंड आपका है qx बराबर cos x, अब इसे चेक करना है ये संतत है या नहीं, p तो हमारा संतत है, अब इसे हम चेक करेंगे। तो वही मान लेते हैं, इसमें भी माना के कोई वास्तविक संख्या है, के कोई वास्तविक संख्या है, आपको पूरा लिखना है, तब x बराबर के पर अगर निकालेंगे q, के बराबर आपका हो जाएगा कोस के, समझ में आ गया होगा। सही, अब यहां से हम निकालेंगे एल एच एल, एल एच एल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू के माइनस क्यू एक्स, इसे आगे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा लिमिट x टेंस टू के माइनस क्यू एक्स की वैल्यू रखेंगे कोस के, यहां से रखेंगे x बराबर के माइनस एच, रखने पर रखेंगे तो आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 और कोस x की जगह देखो कोस x है, सॉरी यहाँ पर x की जगह रखना है के माइनस एच। अब देखिए ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, इसका सूत्र लगाओ कोस ए माइनस बी का, क्या होता है कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही तो होता है। लिमिट पुट कर देंगे तो हो जाएगा कोस के कोस 0 प्लस साइन के साइन 0, यानी एच की जगह 0 रखना है। सही है, तो आपका हो जाएगा कोस के, इसकी वैल्यू 1 प्लस साइन के, इसकी वैल्यू 0, तो आपका ये गुणा करेंगे हो जाएगा कोस के और प्लस ये 0 बराबर आपका आ जाएगा कोस के। समझ में आ गया होगा। अब आपको निकालना है आर एच एल, इसी प्रकार आर एच एल निकालेंगे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू के प्लस और क्यू एक्स, तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू के प्लस क्यू एक्स की वैल्यू cos x, अब यहां पर रखेंगे x बराबर के प्लस एच रखने पर। सही है, तो लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा कोस के प्लस एच, तो ये देखिए हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू रख दो कोस ए और कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही तो फार्मूला होता है। सही है, फार्मूला देखकर आप उसमें मान रख सकते हैं, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। लिमिट पुट करेंगे यानी एच की जगह 0 हो जाएगा कोस के कोस 0 माइनस साइन के साइन 0, तो ये आपका हो जाएगा कोस के, इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन के, इसकी वैल्यू 0, गुणा करेंगे ये आपका हो जाएगा कोस के माइनस 0 बराबर का कोस के। आप देख सकते हैं बराबर आया है, तो यहां से जो है आप लिख सकते हैं चूंकि x बराबर के पर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर क्यू के और बराबर इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं कोस के आई है, या ना लिखो तब भी कोई जरूरी नहीं, इसलिए x बराबर के पर और के हमारा है वास्तविक संख्या, इसलिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन q संतत है। सही है, अब देखो हम फलन हमने दो माने थे p और q,
P भी हम सिद्ध कर चुके हैं संतत है और Q भी हम सिद्ध कर चुके हैं संतत है। सही है। और प्रमेय से हमें ज्ञात है, क्योंकि पीछे आपको दी गई है, तो लिख सकते हैं प्रमेय से हमें ज्ञात है या हम जानते हैं। यहां पर लिखेंगे हम जानते या हमें ज्ञात है कि यदि दो फलन P और Q संतत है। आपके सवाल में G और H दिया गया, बात तो वही है। हम जानते हैं कि यदि दो फलन P और Q संतत है, तब फलन P प्लस Q भी संतत होगा। P प्लस Q भी संतत होगा, यानी P प्लस Q को जोड़ेंगे। P हमारा साइन x है, Q हमारा कोस x है, यानी साइन x प्लस कोस x भी संतत होगा। तो नीचे लिख सकते हैं अतः फलन f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं दोबारा आपको बता दूंगा, लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए। अब बी आपका है, बी आपको स्वयं लगाना है, मैं नहीं लगाऊंगा। कुछ भी नहीं आपको चेंज करना है, पूरा यही लिखना है। प्रमेय से हमें ज्ञात है या हम जानते हैं या हमें